प्रिय मित्र नमस्कार। आज मैं आपको एक राजा और भिखारी की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने चला गया। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। इस टोटके और अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन करने के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते, क्योंकि कुछ पड़ा देखकर दूसरों को लगता है कि इससे पहले ही दान मिल चुका है तो और दान डालते हैं इधर। तो पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। देने से कोई चीज़ घटती नहीं, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसके सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी पास आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती चली गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुक गईं, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना कर दी। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला देने को राजी ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली थी, लेकिन उसने अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा कि ये दो दाने मेरे कहाँ चले गए। बताओ, मुझे भीख मिलनी चाहिए तो मुझे राजा को देना पड़ गया। उसका मतलब इतना उसको कष्ट हो रहा था कि मेरे पास से निकल गया, क्योंकि उसकी आदत तो भीख लेने की थी, देने की थी ही नहीं। तो शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा का पारावार नहीं था। जो जौ के दाने सर वो अपनी झोली में साथ लेके गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आ गया कि यह दान की महिमा के कारण ही हुआ। तब वह बहुत पछताया कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दे दिए होते, लेकिन वह दे नहीं सका क्योंकि उसकी देने की आदत नहीं थी। तो इस कहानी से सर हम अपनों को, अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि जो आप समाज को, सोसाइटी को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। जो आप देंगे ही नहीं वो आपको मिल कैसे सकता है। प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है सर। जो आप देंगे वही मिलेगा, सीधा नियम है। न्यूटन का समझिए चाहे जिसका, या दुनियादारी का नियम समझिए। आप प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा, दया दिखाएंगे आपको दया मिलेगी। तो ये ज़रूरी नहीं जिसके ऊपर आपने दया की हो वहीं से दया मिले। ये सारे कर्मों का हिसाब होता जाएगा। आप दान करते जाइए, आपको बदले में कहीं ना कहीं से मिलता जाएगा। और दान से जितना ही अधिक आप दान करेंगे उतना ही आपके अंदर आपका मनोबल भी बढ़ता जाएगा और आप सशक्त होते चले जाएंगे। तो सर मेरी इस बात पे थोड़ा बहुत अमल करके देखिए, लेकिन उसके साथ एक चीज़ ये भी जुड़ी हुई है कि प्रतिफल की आशा से किया गया दान नहीं होता। दान निश्चल मन से किसी को देने के लिए होता है, तभी वो दान कहलाता है। अभी मेरे मन में घुमड़ रहे हैं सर, दान के ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि दान के क्या क्या प्रकार होते हैं। दान यही नहीं कि आपने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दे दिया, बहुत कुछ दान दी जा सकती है। अपना अहंकार दान दे दीजिए, अपनी पुरानी किताबें दान दीजिए। लंबा सब्जेक्ट है सर, इसके बारे में फिर चर्चा करूंगा। तो आज इस वीडियो को ये भिखारी और राजा वाली कहानी तक सीमित रखता हूं और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार साथियों। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका शुक्रिया। और सर प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़े, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी और बढ़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे।